बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो अकाउंटेंट का जो होने वाला जो पेपर था उसके हवाले से है। उसके जो सवालात हैं और उसके जो जवाबात हैं वो लेकर आए आपके सामने। अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमें मिल सके हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इनके आंसर्स भी जो है वो देने की कोशिश की गई है। अगर इनमें से कोई आंसर जो है उसके बारे में आपको सेटिस्फेक्शन ना हो तो आप जो है वो मज़ीद उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो मैथ के क्वेश्चन थे उसमें सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन मौजूद थे। जैसे पहला क्वेश्चन जो था वो 1 0 3 2, इसमें एक छोड़कर एक जो है वो सीक्वेंस को फॉलो किया गया था 1 3 5 और उसके बाद जो ऑप्शन सही था वो 7 था। उसके बाद इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें 1 6 13 22, इसमें सब के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो एक सीक्वेंस चल रहा था 5 7 9 11 इस तरह से। इनके 1 में प्लस करें 5 तो 6 आता है, फिर 6 में 7 प्लस करें 13, फिर 13 में 9 प्लस करें 22 में 11 प्लस करें 33, यही सीक्वेंस था। तो 33 में फिर 13 ऐड करना था, तो इसका आंसर जो था वो राइट 46 था। इसी तरह क्वेश्चन था x = 3, x की पावर 3 किसके इक्वल होगा, तो वो सिंपल है कि 3 की पावर 3 जो है वो 3 का हम क्यूब लेंगे तो 27 आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन है कि इफ़ अली इज़ ट्वाइस एज हिज यंगर ब्रदर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज़ 15 ईयर्स, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। यानी कि अली जो है वो अपने छोटे भाई से 2 गुना उसकी एज है। अगर उन दोनों की एज का डिफरेंस जो है 15 ईयर्स हो तो जो छोटा भाई है उसकी एज हमें बतानी है। तो अगर हम ये फ़र्ज़ करें जो एज ऑफ एक्स है, यानी कि जो यंगर ब्रदर की जो एज है उसको हम एक्स ले लेते हैं, तो जो इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो ये होगी कि 2x यानी कि जो बड़े भाई की एज है वो 2x यानी कि 2 टाइम्स होगी। उसमें से यंगर ब्रदर की एज को माइनस करें तो डिफरेंस आ जाएगा जो कि उन्होंने बताया हुआ है 15 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो x आंसर आता है 15। तो इसका मतलब है कि x हमने यंगर ब्रदर को रखा था तो यंगर ब्रदर की एज 15 है। तो आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि अली की जो एज होगी वो 30 साल होगी जिनमें 15 ईयर्स का गैप है। तो इस तरह से इसका आंसर 15 है। आगे स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन था कि इफ़ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 हो और अरिथमेटिक मीन भी 10 हो तो उसको हम टोटल सम बताएंगे क्या होगा वैल्यूज़ का। तो सिंपल होगा कि हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकल आएगा। इसका आंसर 100 था। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और मिडल मोस्ट वैल्यू किसको कहते हैं। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो मोड कहलाता है और जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाता है। इसके साथ एक और भी क्वेश्चन था जिसमें उसने पूछा था कि मीन जो है उसका एक एवरेज का सिनोनिम क्या होता है। तो एवरेज का सिनोनिम जो है वो अरिथमेटिक मीन है। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे। इन रूट का मीन क्या है, ऑन द वे। इन रूट का मतलब होता है ऑन द वे होना। इसी तरह द ब्रिटिश ट्रिउम्फ, इसमें जो है वो प्रेपोजिशन पूछी गई थी। द ब्रिटिश ट्रिउम्फ ओवर ग्रीक्स, इसमें आंसर इसका था। कैपिटल ऑफ सोमालिया पूछा गया था। इसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये सर आगा खान थे। टोटल स्टेट्स इन यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टोटल स्टेट्स जो हैं वो कितनी हैं, तो ये लेटेस्ट जो है इसकी फिगर वो 50 है। उसके बाद सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। इसमें 3 ऑप्शंस जो है वो यूएसए के थे और एक यूके का था। तो राइट आंसर जो था वो कैलिफोर्निया यूएसए है। इसी तरह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कन्फ्यूजिंग, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ लिमिटेड बाय। इसमें ऑप्शंस मौजूद थे जैसे लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है और भी इस तरह के 2 ऑप्शंस थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है। इसी तरह इसमें मुझे जहन में आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इनके नोट इशू करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, तो उसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था। और एक और क्वेश्चन इसके हवाले से था कि स्टेट बैंक जो होता है ये इनकी जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन उसको ऑन करता है। तो ऑफकोर्स उसको जो है वो गवर्नमेंट जो है उस कंट्री की वो ऑन करती है। नेक्स्ट इसमें टोटल पेज ओरिएंटेशन पूछी गई थी। एक्सेल 2016 के जो पेज ओरिएंटेशन कितनी हो सकती है टोटल, तो आप जानते हैं कि इसमें एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। 2 इसका आंसर था। द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज, जो फर्स्ट वुमेन जो स्पेस में गई थी उसका नाम वेलेंटीना तेरेश्कोवा था। इसी तरह पूछा गया था MS विंडोज़ है किसने इन्वेंट की थी। ये भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि बिल गेट्स ने, तो इसका राइट आंसर बिल गेट्स एंड पॉल एलन है, दोनों ने मिलकर जो है इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट लार्जेस्ट रिवर इन बलोचिस्तान ये हिंगोल रिवर है। शाह वलीउल्लाह जो है वो किस के दौरे हुकूमत में पैदा हुए थे। इसका राइट आंसर औरंगज़ेब है, क्योंकि वो औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो पैदा हुए थे। इसके अलावा डिक्रीज़ इन दी वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स को हम क्या कहते हैं, इसका आंसर अमोर्टाइजेशन था। नेट वर्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो किसके बराबर होता है, तो वो एसेट्स नेट ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो था वो इसका आंसर था।
हर्ट्ज़बर्ग की जो थ्योरी है उसके 2 फैक्टर्स पूछे गए थे कि हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी के अंदर जो 2 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे, एक मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स भी ऑप्शन था। ये राइट आंसर है। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक मोटिवेटर्स और दूसरे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। तो ये 2 बेसिक फैक्टर्स की थ्योरी है, इसमें एक मोटिवेटर्स है और दूसरा हाइजीन फैक्टर्स है। इसी के रेलिवेंट एक और क्वेश्चन था कि मोटिवेटर्स जो है उसमें कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं किसी भी पर्सन को अच्छे काम करने के लिए। तो इसमें एक ऑप्शन सैलरी था और एक ऑप्शन रिकग्निशन था और एक ऑप्शन वर्क इटसेल्फ था और 4th ऑप्शन जो था वो B&C यानी कि रिकग्निशन और वर्क इटसेल्फ, ये दोनों जो है वो मोटिवेटर के फैक्टर में शामिल होते हैं। तो राइट आंसर B&C, जो लास्ट ऑप्शन D ऑप्शन था वो था। इसके अलावा मैस्लोज़ की जो हिरार्की नीड्स ऑफ हिरार्की जो थ्योरी है उसके अंदर ये पूछा गया था उसका राइट सीक्वेंस क्या है। उसका जो राइट सीक्वेंस है वो सबसे पहले इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड्स हैं और उसके बाद सोशल नीड्स हैं। तो फिजियोलॉजिकल, इसके बाद सेफ्टी और देन सोशल नीड्स, ये उसका जो है वो सीक्वेंस था। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है शेयर विच अ कंपनी कैन बाय बैक, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन था कि ऐसे शेयर जो कि कंपनी बाय बैक कर सकती है उसको हम कौन से शेयर्स कहते हैं। तो ये कॉलेबल शेयर्स थे। नेक्स्ट है व्हेन अ बिजनेस एंटर्स इनटू अ न्यू मार्केट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि ये मार्केट डेवलपमेंट के हवाले से एक क्वेश्चन था जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो है वो प्रोडक्ट को भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, पेनिट्रेशन और ये और इसमें टर्म यूज़ होती है। वो 4 ऑप्शन में मौजूद थे कि जब एक बिज़नेस सेम प्रोडक्ट यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एक नई मार्केट में दाखिल होता है तो उसको हम मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं। इसी तरह एक स्ट्रेटजी कि गुड्स को हम चीपेस्ट प्राइस पर यानी कि लोएस्ट प्राइस पर जो है मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो उस स्ट्रेटजी को हम क्या नाम देते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन का ऑप्शन था और भी 2 ऑप्शन थे। इस तरह कॉस्ट लीडरशिप जो है इसका राइट आंसर है। इसी तरह मार्केटिंग मिक्स जो है सर्विसेज बिजनेस के हवाले से, उसमें आप जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। लेकिन प्रोडक्ट की जगह पर यहाँ पर पीपल का ऑप्शन था। बाकी आप जानते हैं कि जो प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है वो तो नॉर्मल जो है वो मार्केटिंग मिक्स में भी शामिल होते हैं, लेकिन जो एक ये पीपल जो है ये मार्केटिंग मिक्स ऐसा है जो कि सर्विसेज बिजनेस के लिए इंक्लूड किया जाता है। आगे स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन था कि इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 हो और अरिथमेटिक मीन भी 10 हो तो उसको हम टोटल सम बताएंगे क्या होगा वैल्यूज़ का। तो सिंपल होगा कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकल आएगा। इसका आंसर 100 था। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और मिडल मोस्ट वैल्यू किसको कहते हैं। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो मोड कहलाता है और जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाता है। इसके साथ एक और भी क्वेश्चन था जिसमें उसने पूछा था कि मीन जो है उसका एक एवरेज का सिनोनिम क्या होता है। तो एवरेज का सिनोनिम जो है वो अरिथमेटिक मीन है। नेक्स्ट हम चलते हैं उर्दू का जो पोर्शन था उसमें 4 क्वेश्चंस थे। एक था ये तो लाल करना है, मतलब इसका क्या है। इसका मतलब था टाल मटोल करना, इनके हीले बहाने करना। इसी तरह आतिश कदा किसकी तहरीर है। ये डॉक्टर मोहम्मद बिन तासीर की जो है वो तहरीर है। इसी तरह गडरिया किसकी तहरीर है। ये अशफाक अहमद की तहरीर है। और ये शेर था कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयसर नहीं इंसान होना। ये शेर किसका है। ये शेर गालिब का है, असदुल्ला खान गालिब का। नेक्स्ट इसी तरह एक था कि ल्यूकेमिया जो है एक डिजीज़ जो कि एक इंसान के किस हिस्से को, कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करती है। तो ये इसका राइट आंसर जो है ब्लड है। इसी तरह एंटी मलेरिया मेडिसिन के बारे में पूछा गया था कि उसका नाम क्या है। क्लोरोक्वीन इसका राइट आंसर है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो तो उसके लिए जो है वो माजरत, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंसेज नहीं है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड जो हैं वो कौन से पार्ट में जो है इंसानी जिस्म के होते हैं। ये थ्रोट में, इनके गले में पाए जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन था कि ओजोन लेयर जो हैं वो किस तरह से हार्मफुल होती हैं। तो इसका राइट आंसर है कि यूवी रेज जो हैं वो, अगर ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म हो जाए तो यूवी रेज जो हैं वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुँच सकती हैं जो कि डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। इसी तरह जेनोआ जो सी है वो सी पोर्ट कहाँ पर है। इसका राइट आंसर है इटली में है। इसी तरह बर्मा का एक शहर कौन सा है। ऑप्शन मौजूद थे उनमें से रंगून जो है वो बर्मा का शहर है। इसी तरह ऐसी सूरत जिसको उम्मुल कुरान कहा जाता है वो सूरह फातिहा को कहा जाता है। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाना काबा की जो चाबी थी ये किसको ग्रांट की थी, किसको दी थी। तो उसका राइट आंसर है उस्मान इब्ने तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को दी थी। इब्ने शैबा के ये थे। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल टू सीरिया, यानी कि हज़रत वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के साथ जो है वो सीरिया का सफ़र किया। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। तो उनकी उम्र मुबारक जो थी वो 12 साल थी। एक
और क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि ऐसा कंट्री जो कि साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, जिसमें 4 ऑप्शन थे, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, और 4th ऑप्शन जो है इस वक्त मुझे याद नहीं है, वही इसका राइट आंसर था। भूटान, श्रीलंका, नेपाल तीनों जो हैं ये साउथ एशिया का पार्ट है। एक और कंट्री उसका नाम दारुस्सलाम, इस तरह मिलता जुलता नाम था, वो जो है वो इसका पार्ट नहीं है। अगर किसी को याद हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट मैराथन रेस जो है पाकिस्तान में जो हुई वो किस शहर में हुई, इसका आंसर जो राइट था वो लाहौर था। इसके अलावा ट्रेन, व्हीकल्स एंड एयरप्लेन ये क्या कहलाते हैं, तो इनको सिंपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन था कि ड्यू टू कोविड-19 डिसइक्विलिब्रियम आ गया है डिमांड एंड सप्लाई में ऑटो इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं बढ़ गई हैं, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सिविल मार्शल लॉ जो है वो जुल्फ़िकार भुट्टो की तरफ से कब ख़त्म किया गया, इसका राइट आंसर है 21 अप्रैल 1972 को। इसी तरह फर्स्ट स्टेप इन HRM ये रिक्रूटमेंट है। इसी तरह जॉब एनरिचमेंट का पूछा गया तो वर्टिकल इन्हांसमेंट करना, इनके एक ऑप्शन था हॉरिजॉन्टल इन्हांसमेंट, एक ऑप्शन है वर्टिकल इन्हांसमेंट। तो वर्टिकल इन्हांसमेंट अगर हम करें तो इसको हम जॉब एनरिचमेंट का नाम देते हैं। इसी की तरह और भी इसमें जो है वो HRM में से क्वेश्चन थे, और इसके अलावा मैनेजमेंट की थ्योरीज जैसे हर्बर्ग की थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया, उसके क्वेश्चंस थे, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में थे कि जो एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग होती है उसमें उसका फ्यूचर में फ़ायदा किसका होता है और प्रेजेंट में किसका फ़ायदा होता है। तो ट्रेनिंग का फ़ायदा जो है वो लिए होता है, डेवलपमेंट का फ़ायदा जो है वो फ्यूचर